जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए नीति वचन 19वीं अध्याय और उसकी 17वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। एक और बार उसका फर्स्ट लाइन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो गरीबों का मदद करते हैं वो यहोवा को उद्धार देते हैं। इंग्लिश में इस प्रकार है, वो यहोवा परमेश्वर को लोन देते हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब हमें लोन की जरूरत है, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं या किसी प्राइवेट जगह से लोन लेते हैं, तब जब हमें वापस देना पड़ता है तो लोन के साथ उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर को हम कुछ दे रहे हैं तो परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं, परमेश्वर इंटरेस्ट सहित वापस हमें आशीष देगा। कब देगा? जब हम कंगालों, गरीबों का मदद करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमारे पास या हमारे मन में ऐसे विचार आता होगा, कैसे हम दूसरों की हेल्प करें। हमारे पास इतना टैलेंट नहीं, हमारे पास इतना काबिलियत नहीं, इतना पैसे नहीं, हम कैसे कुछ करें। हम बहुत बड़ी बड़ी बात सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमें यह सोचना है कि कौन सा एरिया में हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। बाइबल में से एक बहन का उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। प्रेरितों की किताब उसका 9वां अध्याय और 36वीं आयत से हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं। उनका नाम है तबीता, या दूसरा एक और नाम है दोरकास। ये तबीता बहन के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि वो भले भले काम करती थी और दान दिया करती थी, वो गरीबों का मदद किया करती थी। अब सोचने वाली बात है कि ये कैसे हेल्प करती थी, किस माध्यम का इस्तेमाल करती थी वो। तो यहाँ पर उसके 39 का लास्ट लाइन में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि वो कुर्ते और कपड़े बनाकर गरीबों को बांटती थी। मेरे प्रियो, दोरकास गरीबों का हेल्प करती थी। कैसे करती थी? उसके पास सिलाई का, स्टिचिंग का टैलेंट था और इसलिए वो कपड़े सिलती थी, कुर्ते सिलती थी और लोगों में बांट देती थी। मेरे प्रियो, हमें ये हमारा जीवन में चेक करना है कि हम क्या कर सकते हैं। दोरकास के अंदर स्टिचिंग का टैलेंट था, हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कुकिंग का टैलेंट है तो हम लोग थोड़ा ज्यादा खाना बनाकर गरीबों में बांट सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग का टैलेंट है तो कहीं ना कहीं प्रभु की महिमा के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। किसी को अगर हॉस्पिटल जाना है, उनके पास एक सुविधा नहीं है, आप वहां पर पहुंच सकते हैं। हमारे पास अलग अलग टैलेंट्स है, लेकिन हमें उसको ढूंढना है और सोचना है कैसे हम उसको इस्तेमाल करें। हो सकता है कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई आपने किया और आपके अंदर ये क्षमता है कि आप दूसरों को सिखा पाए, और आप देख रहे हैं एक एरिया में बहुत गरीब बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। जब आप वो देखते हैं तब आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं वहां पर जाकर उनको फ्री में पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। हमें सोचना है हम प्रभु के लिए क्या करें। आपके अंदर जो है, परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दिया होगा, हो सकता है आपकी कलीसियाओं में जाकर आप सफाई का काम कर सकते हैं। कोई भी काम प्रभु के नजर में छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें ये याद रखना है कि जब हम प्रभु की सेवा करते हैं या गरीब लोगों की सेवा करते हैं, उस समय पर हम परमेश्वर को कर्ज दे रहे हैं, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। परमेश्वर तो जरूर इंटरेस्ट के साथ हमें आशीष देगा। लेकिन मेरे प्रियो, स्वार्थी होकर प्रभु की आशीष के लिए दूसरों की मदद भी नहीं करना है। हमारा एटीट्यूड भी सही होना है। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर काम करने के कारण हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। कैसे मदद करना चाहिए? मत्ती के सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब हम किसी को दान देते हैं या किसी की हेल्प करते हैं तो गुप्त तरीके से हेल्प करना चाहिए। हमारा दाहिना हाथ जो देता है वो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत से वक्त हम देखते हैं जब कोई किसी का हेल्प करते हैं तो उसको पब्लिश करते हैं, मीडिया में डालते हैं, फोटो यहां वहां शेयर करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमें प्रतिफल नहीं देगा। लेकिन जो भी हम करते हैं गुप्त तरीके से करें। हमको इंसान की तरफ से तारीफ नहीं चाहिए। जो भी हम करते हैं हमें चुपचाप परमेश्वर के लिए करना चाहिए।
तो एक और बार मैं उस आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, नीति वचन 19 का 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु कोई भी एरिया हो परमेश्वर जहां पर हमारे पास क्षमता है और वो क्षमता भी आपके द्वारा हमें मिला है प्रभु जी, वो दूसरों की हेल्प के लिए हम लोग इस्तेमाल करने पाए। आइए हम लोग प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुना हुआ वचन के सामने हम लोग दीन होते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हमारे अंदर एक अच्छा मन देना ताकि हम दूसरों की मदद करें, निस्वार्थ होकर प्रभु हम दूसरों की मदद करें। प्रभु हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन आपके प्रेम हमारे अंदर कार्य करने पाए परमेश्वर। प्रभु बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल कर ताकि प्रभु हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। प्रभु आप ऐसे हमारे जीवन में करोगे, इसलिए धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।